सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में थे और उसका आज अपने दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने कुछ धारा के बारे में पढ़ा था, धारा की परिभाषा पढ़ी थी, मात्रक पढ़े थे। आज इससे आगे वाले में अपने देखते हैं धारा घनत्व क्या होता है। देखो तो धारा घनत्व की अपने किस प्रकार से अपने बताएंगे। धारा घनत्व क्या होता है कि विद्युत धारा के लंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित कुल धारा को क्या कहते हैं, अपने धारा घनत्व बोलते हैं। एक तो ये इसकी परिभाषा अपने सिंपल अपने बता सकते हैं। तो धारा घनत्व की क्या परिभाषा होगी, विद्युत धारा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी विद्युत धारा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से जो धारा बहती है उस धारा को अपन क्या कहते हैं, अपने धारा घनत्व बोलेंगे। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अपने J से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं कि माना विद्युत धारा के लंबवत क्षेत्रफल डेल्टा S तथा उसमें प्रवाहित धारा डेल्टा I मान लेते हैं। एक बार एकांक अल्प क्षेत्रफल डेल्टा S और उस अल्प क्षेत्रफल में डेल्टा I धारा प्रवाहित हो रही है, तब धारा घनत्व की परिभाषा से तो बच्चों क्या होगा, मैंने क्या बताइए कि विद्युत धारा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित जो धारा होती है उस धारा को अपने क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलेंगे। तो J कितना आएगा अपने पास में बच्चों, डेल्टा I अपॉन में डेल्टा S, ये धारा घनत्व है। ठीक है, अब धारा घनत्व का बच्चों अपने पास हो गया मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होगा जैसे डेल्टा I धारा होती है, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, डेल्टा S क्या क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक कितना हो गया अपने पास में, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब इसकी विमा बता देते हैं अपने, इसकी विमा क्या होगी, तो इसकी विमा क्या होगी बताओ, m0। ठीक है, L की पावर कितनी आएगी बच्चों, -2 मीटर स्क्वायर L होता है अपने पास में, और ये कितना आएगा अपने पास में T1, और ये कितना आएगा A1। एम्पियर है तो ये T की पावर कितनी आ जाएगी 0, और ये कितनी आ जाएगी A1। ये इसकी विमा आ जाएगी अपने पास में, क्योंकि एम्पियर का मूल मात्रक कितना होता है, कैपिटल A लिया जाता है उसका, तो मैंने कैपिटल A लिया है इसमें। तो M0 L-2 T0 A1 होती है। ये किसकी विमा होती है, धारा घनत्व की विमा होगी। ये इसके बारे में अपने देखते हैं। अब देखते हैं इसके आगे, अगर मान लो ये जो मैंने बात कही है कि विद्युत धारा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल, यानी जो क्षेत्रफल है वो विद्युत धारा के क्या लंबवत है। ठीक है, अगर ये जो क्षेत्रफल है वो विद्युत धारा के लंबवत में होकर क्या हो, अगर उसका अभिलंब विद्युत धारा से थीटा कोण बनाए, तब धारा घनत्व की परिभाषा क्या होगी, वो भी अपने इसमें देखेंगे। चलो देखते हैं अपने। देखो मैंने क्या बताया कि जो क्षेत्रफल है वो विद्युत धारा के लंबवत है। अब इसमें क्या बात अपने ध्यान में रखनी है, यदि क्षेत्रफल विद्युत धारा के लंबवत नहीं है
अर्थात इसका अभिलंब, इसका क्षेत्रफल का, इसका अभिलंब विद्युत धारा से थीटा कोण पर हो, तब धारा घनत्व की परिभाषा से क्या होगी? मैंने सूत्र क्या बताया बच्चों, J इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा एस। इसमें क्या फर्क हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन में कितना जाएगा बच्चों, अब थीटा कोण पर है तो डेल्टा एस कोस थीटा आ जाएगा। ये आ जाएगा एक नया फॉर्मूला आपके पास में। इस प्रकार से जैसे ये विद्युत धारा है, ठीक है, इसका ये कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो कोई क्षेत्रफल है वो विद्युत धारा से मान लेते हैं डेल्टा एस है, ये इस थीटा को बनाते हैं, ये धारा डेल्टा आई मान लेते हैं अपने। तो इस डेल्टा एस की जो वैल्यू आएगी सदिश क्षेत्रफल की, वो कितनी आएगी अपने पास में, डेल्टा एस कोस थीटा है, ठीक है। अगर थीटा कोण पर है तो अपने डेल्टा एस के साथ में क्या जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो जे इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा एस कोस थीटा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने, डेल्टा आई इक्वल टू जे डेल्टा एस कोस थीटा लिख सकते हैं। सदिश निरूपण में लिखना चाहे तो कितना आएगा, डेल्टा आई इक्वल टू कितना जाएगा अपने पास में, ये जे और डॉट में कितना जाएगा, डेल्टा एस कोस थीटा को जब हटा दिया अपने डेल्टा एस कोस थीटा, तो हटाएंगे तो क्या आता है अपने पास, डॉट प्रोडक्ट आता है। डॉट प्रोडक्ट को हटाते तो बीच में कौन सा एंगल लगाते हैं, अपने कोस थीटा लगाते हैं। तो डेल्टा आई इक्वल टू कितना आएगा, जे डॉट डेल्टा एस आएगा। ये अपने पास में इसमें धारा घनत्व के बारे में अपने को ये बातें ध्यान में रखनी, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें अपने एक इसमें ध्यान में रखना बच्चों के धारा घनत्व, जो धारा मैंने क्या बताई थी, अदिश राशि बताई थी। धारा घनत्व क्या होती है, सदिश राशि होती है। धारा घनत्व कौन सी राशि होती है, धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व एक कौन सी राशि होती है अपने पास में, सदिश राशि होती है। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा सदैव धारा की दिशा में ही होती है, धारा की दिशा में ही होती है। ये बात इसमें ध्यान में रखनी है अपनी। धारा, मैंने आपको धारा के बारे में बताया, धारा कौन सी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है, नहीं सॉरी, धारा कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, परंतु धारा घनत्व जो होती है वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। और धारा कौन सी है, अदिश राशि, और धारा घनत्व कौन सी होगी, सदिश राशि, परंतु उसकी दिशा कहाँ होती है, दिशा धारा की दिशा में ही होती है। अब उसके आगे वाला अब ये वाला टॉपिक देखते हैं अपने। धारा घनत्व अपना कंप्लीट है। एक नंबर में इसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। अब बच्चों अपने देखते हैं अपवहन गति, अपवहन वेग, अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवहन वेग। अपवहन वेग क्या बताएंगे, देखो बच्चों, अपवहन वेग के लिए जैसे कोई चालक है अपने पास में, ये कोई चालक है, ठीक है। चालक में क्या होता है बच्चों, असंख्य मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। असंख्य मात्रा में क्या पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जो टेढ़े मेढ़े पथ में क्या करते रहते हैं, यादृच्छिक रूप से क्या करते रहेंगे, बताओ, ये गति करते रहेंगे, ठीक है। यादृच्छिक रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। परंतु यदि इस चालक को अगर बाह्य क्षेत्र से जोड़ दिया जाए, बाह्य क्षेत्र से अपने जोड़ देंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो यादृच्छिक रूप से जो गति कर रहे थे, फिर वो क्या होंगे, एक निश्चित दिशा और एक निश्चित वेग से क्या करेंगे, गति करेंगे। उसको क्या बोलते हैं अपने, अपवहन वेग कहते हैं। ये अपवहन वेग की परिभाषा होगी, ठीक है। तो
मैं आपको बता रहा हूं कि अपवहन वेग क्या होगा कि अपने पहले ये बताएंगे कि चालक में असंख्य मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो चालक के अंदर यादृच्छिक रूप से टेढ़े मेढ़े पथ में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। जब इस चालक को किसी बाह्य क्षेत्र से जोड़ा जाता है तब उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा और एक निश्चित वेग से गति करते हैं। उनकी निश्चित दिशा और एक निश्चित वेग से गति करते हैं जिसे क्या कहते हैं, अपने अपवहन वेग कहते हैं। ये अपवहन वेग की परिभाषा होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब अपने क्या करेंगे, अपवहन वेग का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसका सूत्र क्या होता है अपवहन वेग का, चलो देखिए अपवहन वेग का सूत्र। अपवहन वेग जैसे ये अपने मान लेते हैं, ये कोई चालक है, इसको मैंने किसी बाह्य क्षेत्र से v विभवांतर से क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, इसकी चालक की लंबाई मैं मान लेता हूं L मान लेता हूं, इस चालक को AB कह दिया ही। ठीक है, जब इसमें v विभवांतर से आरोपित किया करेंगे अपने तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी। ठीक है, परंतु इस चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगी, इसकी गति इस प्रकार से निश्चित दिशा और एक निश्चित वेग से गति करते हैं। इस दिशा में गति करेंगे, धारा के विपरीत दिशा में। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनकी गति को ड्रिफ्ट अपवहन वेग बोलेंगे। ये v वेग से गति करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका डायग्राम अपने पास है। ठीक है, लैंग्वेज में अपने किस प्रकार से बताएंगे कि माना एक चालक AB है जिसे बाह्य क्षेत्र v विभवांतर से जोड़ा गया है। ठीक है, जब इसे v विभवांतर से जोड़ा जाता है तब चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग vd से क्या करते हैं, गति करते हैं। निश्चित वेग vd से गति करेंगे तब इन इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करेगा। देखो वो बल कौन सा होगा, तब इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, एक बल कार्य करेगा। अब मैं बताएंगे वो बल कौन सा होगा, F - EE। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वो बल कार्य करता है। समीकरण नंबर 1, विद्युत क्षेत्र की दिशा में परंतु उसके विपरीत दिशा में क्या करेगा, एक बल कार्य करता है F - E, यानी आवेश पर जो बल लगता है वो QE लगता है, परंतु अपने पास में इलेक्ट्रॉन है तो -E हो जाएगा। बल का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, F QE, अगर वो विद्युत क्षेत्र में गतिमान है। ठीक है, तो F -E, समीकरण नंबर कितनी दे देंगे अपने इसको, 1। फिर हम ये बताएंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा त्वरण a हो तब न्यूटन गति के द्वितीय नियम से क्या होगा, न्यूटन गति का दूसरा नियम अगर लगाए तो अपने पास में क्या आएगा। F कितना आएगा, न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या होता है, ma। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। समीकरण 1 अपने पास में ये है, F ये 2 है तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कितना आएगा अपने पास में, -EE ma। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, -EE अपॉन में कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। ये उन सभी इलेक्ट्रॉनों का त्वरण निकल कर आ गया उनके पास में। चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उन सभी इलेक्ट्रॉनों का त्वरण कितना है, -EE अपॉन में कितना है, m है। ये समीकरण नंबर निकल कर कितनी आ गई अपने पास में, 3 आ गई। ठीक है बच्चों, अब अपने क्या करेंगे कि चालक में असंख्य मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहले आपने जोड़ने से पहले उसका वेग अलग था, जोड़ने के पश्चात उसका वेग अलग है। ठीक है, तो जोड़ने के पश्चात तो वेग कितना अपने पास में vd है। अब इसमें क्या करेंगे, अपने न्यूटन गति की प्रथम समीकरण लगा के देखते हैं। न्यूटन गति की प्रथम समीकरण से, न्यूटन गति की प्रथम समीकरण से
ठीक है बच्चों, न्यूटन गति की प्रथम समीकरण क्या होती है, v इक्वल टू u प्लस का at। ठीक है, दोनों तरफ माध्य लेने पर, माध्य ले लेंगे अपने, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, दोनों तरफ माध्य लेने पर, माध्य लेने पर, तो माध्य लेंगे तो कितना देंगे, v इक्वल टू u और प्लस में कितना देगा ये at। ठीक है, समझ मेरी बात ये। अब बात करते हैं अपने कि V तो कौन सा वेग होता है, जो आपने छोटी क्लासों में 9th और 10th क्लास में पढ़ा है, V तो होता है अंतिम वेग। अपनी इसमें क्या बताएंगे, अंतिम वेग का मतलब क्या होगा कि चालक को बाह्य क्षेत्र के जोड़ने के पश्चात वाला वेग है ये V, यानी V का मान तो हो जाएगा Vd। U कौन सा होता है, प्रारंभिक वेग, मतलब चालक को बाह्य क्षेत्र से जोड़ने से पहले का वेग, जोड़ने से पहले का जो वेग बच्चों 0 होगा, क्योंकि जो यादृच्छिक जो वेग होता है उसमें यादृच्छिक वेग वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और ये देखो अपने V का मान तो कितना हो जाएगा अपने पास में, V का मान तो हो जाएगा Vd। ठीक है, U का मान कितना होगा अपने पास में, 0। तो चालक को बाह्य क्षेत्र में जोड़ने से पहले का वेग कितना है अपने पास में, 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि चालक को जोड़ने से पहले का जो यादृच्छिक दिशाओं में जो वो निश्चित दिशा होती नहीं उनकी, तो यादृच्छिक दिशाओं में क्या करते रहते हैं, वो गति करते रहते हैं, जिनका उसमें यादृच्छिक वेग कितना होगा, 0 होगा। तो U का मान तो 0 आ गया। ठीक है, A देखो इसमें क्या है, A कांस्टेंट में सभी इलेक्ट्रॉनों का त्वरण कितना है, A की, तो A तो बाहर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर T का जो मान है उसको बोलते हैं तो मध्य विश्रांति का, इसकी परिभाषा बताएंगे अपने, मध्य विश्रांति का। ये वैल्यू अपने इसमें रखेंगे, तो बताओ अपने पास में क्या वैल्यू निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगी Vd इक्वल टू, इसका मान तो 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी, माइनस का E अपोन में कितना, ये 2, ये किसकी वैल्यू आई अपने पास में, अपोन में किया है। सदिश निरूपण में लिखना चाहिए तो कितना आएगा, सदिश निरूपण कितना आएगा अपने पास में, Vd इक्वल टू माइनस E तो अपोन में कितना n, ये इसका सदिश निरूपण है, ये इसमें बताएंगे। तो एक इसमें परिभाषा आई है अपने पास में, मध्य विश्रांति काल क्या होता है। मध्य विश्रांति काल की परिभाषा ये होती है, इसको अपने टो से प्रदर्शित करते हैं कि कहीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन के टकराने का जो समय होता है उस समय को क्या बोलते हैं, अपने मध्य विश्रांति काल बोलते हैं। यानी किन्हीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन के टकराने का कुल समय को क्या बोलते हैं, अपने मध्य विश्रांति काल बोलेंगे। इसको अपने किससे प्रदर्शित करते हैं, टो से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इस सूत्र से क्या पता लगा, अपवहन वेग की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। तो आगे बात मेरी, तो समीकरण नंबर कितने देंगे इसको, समीकरण नंबर ये 4, ये समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी 5। इसमें ये बताएंगे समीकरण 5 से स्पष्ट है कि अपवहन वेग की दिशा, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि अपवहन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि अपवहन वेग की दिशा, अपवहन वेग की दिशा, अपवहन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। ये आज का बच्चों अपने पास टॉपिक है। आज अपने धारा घनत्व और फिर अपने पढ़ा है अपवहन वेग के बारे में। अपवहन वेग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपवहन वेग का व्यंजक है अपने पास में। कल के वीडियो में अपने और से अच्छा टॉपिक देखेंगे अपने। आज का टॉपिक अपने यही है। धन्यवाद।